कल हम लोगों ने इंटेलिजेंस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम लोग लैंग्वेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज के 5 रूल्स को स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत वाइगोत्स्की या हर जगह हम लोग चर्चा करते हैं। भाषा हमारे जिंदगी में अहम रोल निभाती है। भाषा क्या है? हमारे विचार को प्रभावित करती है। और भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो भी वो साउंड निकालता है और हम लोग हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाओं को सीखते हैं। हिंदी हमें सीखने के लिए अ, आ, क, ख सीखना होता है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें ABCD सीखना होता है। और यही क्या है? ABCD टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 26 है, हिंदी में 52 है। ये 26 और 52 की सहायता से हम क्या करते हैं? अनंत सेंटेंस, अनंत वर्ड बना लेते हैं। जैसे एक छोटी सी छेद के माध्यम से हम क्या होते हैं? बाहर बहुत बड़ी दुनिया को हम देख लेते हैं। बहुत बड़ी दुनिया को हम देख लेते हैं। इसी ढंग से भाई ये 26 या 52 वर्ड्स की सहायता से हम लोग अनंत वर्ड बना लेते हैं। इसी कारण लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? अब लैंग्वेज हमारे विचार को प्रभावित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एग्जाम के लिए। लैंग्वेज हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है और इसके अंतर्गत हमें अनंत सृजनशीलता, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी हमें डेवलप होती है लैंग्वेज। अब इसके रूल्स की हम चर्चा करेंगे, फोनिम्स के बारे में, जिसे हिंदी में स्वनिम कहते हैं। ध्वनि या साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? फोनिम कहते हैं। एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क, ख, थ, च, प, फ जो क्या है? तो स्वनिम का उदाहरण है। तो कभी इंग्लिश में भी आपको एग्जाम में दे देंगे, फोनिम का उदाहरण है। तीसरा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है? बस यही 4-5 प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जिससे आप लोग का टोटल कॉन्सेप्ट, यही 4-5 पॉइंट से आप लोग का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या साउंड की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम या फोनिम कहते हैं या ध्वनि तंत्र कहते हैं। एक बच्चे में जितना अच्छा फोनिम्स डेवलप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उतनी अच्छी बच्चे की लैंग्वेज पे पकड़ होगी। अर्थात बच्चे में फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को डेवलप करना चाहिए। ध्वनि या साउंड की सबसे छोटी इकाई हम फोनिम्स हो गया। एग्जाम्पल भी आप समझ लिए, तो छ, प, फ, ये क्या है? फोनिम्स है। दूसरा जो लैंग्वेज का रूल्स है, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में रूपिम कहते हैं। इसको इस ढंग से क्वेश्चन पूछता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मॉर्फीम है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? मॉर्फीम या रूपिम है। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा अर्थ की सबसे छोटी इकाई फोनिम है। बार बार इस क्वेश्चन पे विद्यार्थी छकते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की सबसे छोटी इकाई मॉर्फीम हो जाता है। जैसे कोई भी वर्ड हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं गो बोलते हैं, ये क्या है? वर्ड है, शब्द है। ये सब किस में आता है? ये रूपिम या मॉर्फीम में आता है। और इसी में शब्द हो गए। अब शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग के भी जुड़ने से बनते हैं। शब्द क्या होते हैं? प्रत्यय के भी जुड़ने से बनते हैं। संधि भी इसमें आता है, समास भी इसमें आता है। इंग्लिश में कहें तो उपसर्ग प्रत्यय को प्रीफिक्स सफिक्स भी बोलते हैं। शब्द की छोटी इकाई क्या होते हैं? रूपिम या मॉर्फीम होते हैं। अर्थ की छोटी इकाई रूपिम या मॉर्फीम होते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या आता है? शब्द आते हैं, उपसर्ग आते हैं,
प्रत्यय आते हैं, संधि और समास आते हैं। ये सब ढंग से अगर क्वेश्चन में रहे तो ये क्या हो गए, आपके मॉर्फिम हो गए। अब जैसे हम लोग ये टॉल, टॉल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दे, टॉल प्लस ER इज इक्वल टू टॉलर होता है, तो टॉल किसके अंतर्गत आएंगे, फोनिम के अंतर्गत आएंगे कि मॉर्फिम के अंतर्गत आएंगे, तो ये मॉर्फिम के अंतर्गत आएंगे। ER किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये मॉर्फिम के अंतर्गत आएंगे। ये सब चीज आपको क्वेश्चन पूछता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, बच्चों में क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप करने चाहिए ताकि उसके लैंग्वेज पे पकड़ हो, विचार प्रक्रिया उससे अच्छी प्रभावित हो और उसमें अनंत सृजनशीलता डेवलप हो। तीसरी हम चर्चा करेंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंटैक्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम सिंटैक्स को कहते हैं। जैसे राम गोज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है, राम गोज टू स्कूल, जिससे सेंटेंस का निर्माण होता है, वो क्या है, सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स क्या मतलब, क्या हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब का मिलना, आई ईट, राम ईट्स, वी आर गोइंग, ये क्या है, सिंटैक्स हो गया। और बच्चे में हम बताए हुए थे कि बच्चे में 1.5 साल के उम्र में सिंटैक्स का डेवलपमेंट होता है। 3 शब्द बच्चे कितने साल में सीखते हैं, 3 शब्द बच्चे 1 साल में सीखते हैं। और बच्चे में सिंटैक्स का डेवलपमेंट कितने साल में होता है, 1.5 साल में होता है। यानी 1.5 साल का बच्चा वो 2 शब्द 3 शब्द मिला के वाक्य बना सकता है, जैसे मम्मी खाना, मम्मी खाबो, ये सब कुछ भी वर्ड करके सिंटैक्स को वो बता सकता है। यही हुआ आपका सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स कहते हैं। अगला चौथा जो हम बात करेंगे, लैंग्वेज का रूल्स का, सिमेंटिक्स की बात करेंगे, अर्थ विज्ञान, जिससे अर्थ निकलता हो। जैसे हम लोग का एग्जामिनेशन होता है, कॉपी होता है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इवैल्यूएशन इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं कॉमन एरर जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, कॉमन एरर को सुधार के लिखना ही क्या होता है, सिमेंटिक्स होता है। अब ये चेकिंग के लिखना है, इवैल्यूएशन लिख दिए, चेकिंग लिखना है, इन्वेंशन लिख दिए, डिस्कवर्ड। इस ढंग से जो कॉमन एरर का जो चीज होती है वो सुधार के जो बताना, ये क्या होता है, सही अर्थ के रूप में कॉमन एरर ना हो जाए बताना, ये क्या होता है, सिमेंटिक्स होता है। जैसे हम बार बार एग्जाम्पल भी देते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ये बंगाली मैडम है तो वो क्या बोलेगी, ये जल खाबो, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ये पानी को पीना होता है। इस कारण से क्या होता है, देखिए सिंटैक्स वो सही है, सिंटैक्स मैडम चाय खाती है सिंटैक्स के लिहाज से सही है, लेकिन सिमेंटिक्स के लिहाज से गलत है। तो सिमेंटिक्स क्या होता है, मैडम चाय पीती है, यही हो गया, अर्थ सही निकले। ये आपके कॉमन सेंस के आधार पे भी होता है और ग्रामेटिकल रूल्स के आधार पे भी सिमेंटिक्स होता है। अब जैसे मैडम चाय खाती है, तो ये क्या होता है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अब 5वां अगर हम ये चर्चा करेंगे प्रैग्मेटिज्म का, जिसको हम व्यवहार विज्ञान भी कहते हैं, संकेत प्रयोग विज्ञान भी हम इसमें कहते हैं। व्यवहार क्या होता है, हमारे समाज के अकॉर्डिंग, हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारे ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, अगर आप अपने भाई बहन में बात करते हैं उस समय अलग ढंग से बात करते हैं, अपने माता पिता के सामने बात करते हैं अलग ढंग से बात करते हैं। अगर मान लेते हैं आपकी बहन मान लेते हैं आप रूम में पढ़ रहे हैं, आपकी बहन आ गई तो आप उसको डांट के उसको बोलते हैं तुम क्यों आ गए। यही आपके पापा आ गए, उस समय आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको नहीं बोलते हैं। अगर आपकी बहन
कुछ पेन तोड़ दी तो उस समय आप उसको डांटते हैं। यही पापा से गलती से पेन टूट गया तो पापा को नहीं डांटते हैं। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके व्यवहार का जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। अगर आप यहाँ क्या होते हैं, यहाँ आप अलग ढंग से आप अपने ठेठी भाषा में बोलते हैं, जैसे मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, यहाँ सब मतलब वहाँ अलग ढंग से बोलते हैं। हर ढंग का भाषा में क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपके व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, संकेत प्रयोग विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप ऐसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, उस समय व्यवहार अलग हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई में व्यवहार अलग हो गया, ग्रुप डिस्कशन, कोलैबोरेट, कॉपलेट लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग में क्या हो गए, व्यवहार अलग हो गया। अगर आप किसी को जानते हैं तो उस ढंग से अगर परिचय दीजिएगा तो अलग ढंग से परिचय दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो उसको अलग ढंग से परिचय दीजिएगा। ये सब किसमें अंतर्गत आ गए, व्यवहार के अंतर्गत आ गए। दोस्तों में क्या करते हैं, अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। क्रिकेट के खेल में अलग ढंग सा व्यवहार होता है और खेल में अलग ढंग से व्यवहार होता है। इस ढंग से हम लोगों ने लैंग्वेज के 5 रूल्स को देखा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने ध्वनि या साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम लोग फोनीम कहते हैं। थ, च, प, फ, ये सब क्या है, फोनीम के अंतर्गत आते हैं। इस ढंग से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, अर्थ या शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मॉर्फीम कहते हैं। इसके अंतर्गत शब्द आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आते हैं। सिंटैक्स तो आप लोग जानते ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब मिलने को होता है। ये 1 साल में 3 शब्द बालक बोलते हैं, 1.5 साल में सिंटैक्स बनाना, 2 शब्द या 3 शब्द का वाक्य बनाना बच्चे शुरू कर देते हैं। सिमेंटिक्स मतलब अर्थ विज्ञान, जो कॉमन एरर में क्वेश्चन आप पूछते हैं। अब कहीं पे मतलब ये अब मान लेते हैं माई मदर इज पंक्चर्ड नहीं होगा, माई मदर इज सिक होगा, माई साइकिल इज पंक्चर्ड होगा। इस तरह से जो ग्रामेटिकल छोटा मोटा एरर होता है, हाँ, वो सब क्या होता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है। ये सब किसमें अंतर्गत आ गए, आपके अर्थ विज्ञान में आ गए। कजन के साथ ब्रदर नहीं लगता है, ये सब आपके अर्थ विज्ञान में आ गए। ये व्यवहार विज्ञान में आपके आ गए कि हमको किस ढंग से व्यवहार, हर ढंग से हर कल्चर सोसाइटी के अंतर्गत व्यवहार बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है। आप लोग हंसी मजाक में अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। आप क्रिकेट के लैंग्वेज को आप अपने रियल लाइफ में भी आप उसको यूज कर सकते हैं कि क्यों चौका मार रहे हैं, क्यों ये छक्का मार रहे हैं, क्यों बोगस स्टाइल में बैटिंग कर रहे हो। ये सब क्या होते हैं, व्यवहार के अंतर्गत आपके तरह तरह के चीज आते हैं। इस ढंग से रूल ऑफ लैंग्वेज कंप्लीट हुआ। इसमें फोनिम्स से, मॉर्फिम्स से, सिंटैक्स से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये कहीं से भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको विशेष प्रॉब्लम हो तो फोन कॉल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।